चैप्टर है चुनावी राजनीति। इस चैप्टर से हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। 25 का जवाब रानी कुमारी के द्वारा दिया जाता है, तो उनको प्राइज के रूप में कलम देंगे। पहला क्वेश्चन है चुनावी क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है, बताइए। पहला क्वेश्चन, चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करते हैं। भारत, अगला क्वेश्चन है भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। तो दुनिया। 3 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है। 10 लाख। 10 लाख सही उत्तर है। लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। 25 वर्ष। ठीक। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। 79। गलत। कितना है जी। 40 है। रुकिए बता देते हैं, अभी फिलहाल तो 40 वो सीट होता है। समय अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। 40। ठीक। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। सुनील अरोड़ा। वर्तमान समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों के नामांकन करते समय इनमें से कौन सी बात शपथ पत्र में संलग्न करने का आदेश नहीं दिया है। अपने परिवार के सदस्यों का योग्यता। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। 79। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जल्दी बोलिए। बताइए जी, इसको खड़े होकर बताइए, प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए जल्दी। हाँ बताइए, जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। जल्दी बोलिए। बोलिए। राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा होगा। सही उत्तर था। राजनीतिक प्रतिबंधियों लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होता है। भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ 1952 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार इस पद पर आसीन हुए। मनमोहन सिंह। भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था को कहा जाता है निर्वाचन आयोग। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों पर होता है। 5। याद रख जाइए। प्रदेश में महिला, रुक जाइए थोड़ा सा है 20 को 5 को महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बताइए। कम है, ज्यादा है, बराबर है, नहीं। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर हो गई है 84। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर हो गई 47। 15वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए। 543। 543। एमएलए कौन होता है। विधानसभा के सदस्य। वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। 84 सीट। भारत में निम्नलिखित में किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। अपने प्रतिनिधित्व के चयन के लिए। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए जी, बताइए क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलिए ना। तानशाह में वृद्धि को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। बताइए किनके तरफ बताइएगा। गलत। इसका सही उत्तर होगा भारत में निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की कसौटी पर खरी उतरी है। बहुत बढ़िया। रानी कुमारी द्वारा 3 मात्र 25 में 3 क्वेश्चन गलत बता दिया गया। अब कल आप तैयारी करके आइएगा संसदीय लोकतंत्र की संस्था है, इसमें टोटल आप 30 क्वेश्चन
का जवाब सही सही दीजिएगा, आपको प्राइज के रूप में दिया जाएगा। ठीक है।